जलियांवाला बाग, उसके नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ 28 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से वर्चुअली करेंगे और जनता को समर्पित कर देंगे। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से कि हमने उनको निवेदन किया था ट्रस्ट की ओर से, उन्होंने वादा किया था। जब वेंकैया नायडू जी आए थे तब कैप्टन अमरिंदर भी आए, राहुल गांधी भी आए और यहाँ माथा टेक के उन्होंने कहा था कि शहीदी स्थल के लिए हम योगदान देंगे। कभी ऐसे आपने देखा है कि एक लाल किले की जगह दूसरा लाल किला बन गया हो? जो शहीदी स्थल है वो एक ही है, एक ही रहेगा। उन्होंने ये आरोप लगा दिए कि शहीदी कुएं से छेड़छाड़ करेंगे, यहाँ एंट्रेंस टिकट लगाएंगे, क्योंकि वो जो हम विकास कर रहे थे वो विनाश करना चाहते थे, वो विकास में एक विपदा पैदा करना चाहते थे। तब भी मैंने कहा था ट्रस्टी होने के नाते कि ना तो शहीदी कुएं से कोई छेड़छाड़ हो रही है, ना ही कोई टिकट लगेगी। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग के कांड को कोई भुला नहीं सकता। आपको याद होगा कि जनरल डायर ने यहीं पर जो बैठे हुए थे शहीद निहत्थे लोग थे उनको शहीद कर दिया था, गोलियां बरसाई गई थी, यहीं से देश की आज़ादी की नींव रखी गई थी। इसका नवीनीकरण किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली 28 अगस्त को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के सांसद हैं श्वेत मलिक और जलियांवाला बाग के ट्रस्टी भी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार जी। और मेरे लिए ये बहुत सुखद पल है, मेरे जीवन का मैं समझता हूँ सबसे खुशी का पल है कि आज शहीदों की महान स्थली, प्राइम लैंड ऑफ सेक्रीफाइस, जिससे बड़ी शहीदी सारे विश्व में, दुनिया में आज तक नहीं हुई, जलियांवाला बाग, उसके नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ 28 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से वर्चुअली करेंगे और जनता को समर्पित कर देंगे। जब मैं पहली बार सांसद बन के यहाँ आया तो कांग्रेस का ट्रस्ट था। यहाँ 73 वर्ष तक कांग्रेस का ट्रस्ट चलता रहा, जिसमें पहले ट्रस्टी जवाहरलाल नेहरू जी थे और अब जो ट्रस्टी थे वो अंबिका सोनी जी थे, वीरेंद्र कटारिया जी थे और हंसपाल जी थे। पर एक दुर्दशा देख के मेरी आत्मा भी रोई, मेरा मन भी रोया कि यहाँ शौचालय भी नहीं थे, पीने का पानी भी नहीं था, लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी बाग में घूम रहे हो। ये तो शहीदों की आश्रय स्थली थी, जहाँ उनकी आत्माएं विश्राम कर रही थी। यहाँ शहीदों के प्रति श्रद्धा की भावना है। यही एक मेरा सोचना था कि एक पैट्रियोटिक इमोशंस जिसको कहते हैं, कि जैसे हम बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ रिट्रीट देखते हैं, रिट्रीट देखने के बाद हमारे मन में शहीदों के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वही भाव मैं यहाँ चाहता था। इसीलिए हमने सबने मिलके, मैं बहुत धन्यवादी हूँ यहाँ जो सांस्कृतिक हमारे मंत्री है प्रहलाद पटेल जी, और हमारे जो मंत्री हरदीप पुरी साहब, और जो सेक्रेटरी है वो राघवेंद्र जी, कि जिनके सहयोग के साथ आज जलियांवाला बाग का नवीनीकरण हुआ है। आज यहाँ जहाँ जलियांवाला बाग में हमने लाइट एंड साउंड शो रखा है कि शहीदों के ये जो 13 अप्रैल 2019 को निर्दोष लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, बच्चे इकट्ठे हुए, महिलाएं इकट्ठे हुई, बुजुर्ग इकट्ठे हुए, उन पे उस जल्लाद जनरल डायर ने गोलियां चला के हजारों लोगों निर्दोषों को शहीद कर दिया, जो देशभक्ति से ओतप्रोत होकर इकट्ठे हुए थे। तो आज यहाँ पे हमने एक लाइट एंड साउंड शो का रखा है। 3 लैंग्वेजेस है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, पंजाबी है, जिसमें ये लाइट एंड साउंड शो चलेगा। इसी तरह से हमने वहाँ पे एक डिजिटल थिएटर बनाया है जहाँ 80 के करीब लोगों के बैठने की व्यवस्था है, एयर कंडीशन। वहाँ आपको ऐसे लगेगा जैसे आप उस जो साका हुआ, जो वो सैक्रिफाइस था, उसके एक भागीदार हो। उसके बाद विजिटर गैलरीज, वहाँ पे भी हमने शहीदों के चित्र लगाए हैं, डिजिटल पैनल लगाए हैं, जिसके माध्यम से ये शहीदी जो साका हुआ इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। जो गली
अंदर आती है, जिसको उस जल्लाद जनरल डायर ने बंद कर दिया था, उस गली पे पैट्रियाटिक हमने जो क्रिएशंस लगाई हैं, जो प्रतिमाएं लगाई हैं हमने शहीदों की, कि शहीदों के बारे में जानकारी मिले, नए शौचालय, नए पीने के पानी का जल के स्रोत वहाँ पे लगाए हैं। उसके साथ एक लिली पॉन्ड भी बनाया है कि जहाँ शहीदों की आत्मा को हम श्रद्धांजलि दे सके, उस लिली पॉन्ड में जाके हम उसको नमन कर सके, टॉर्च को जो शहीदों की याद में बनी है। और जो शहीदी कुआं है और बुलेट मार्क्स हैं, वो बड़ी दुर्दशा थी उनकी, वो कभी भी गिर सकते थे और ये धरोहर हमारी ख़त्म हो जाती। उसको हमने प्रॉपर तरह से उसकी देखरेख के लिए केमिकल कोटिंग की है कि आने वाले 50 वर्षों तक उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और शहीदी कुएं को भी हमने उसकी कैनोपी ठीक की है, जिससे शहीदी कुएं की डेप्थ पता लगे लोगों को कि कितना गहरा कुआं था, जिसमें लोगों ने अपनी जान दे दी वो गोलियों की बौछार में। सो आज जलियांवाला बाग, मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंड ऑफ सेक्रीफाइस बन चुका है, सर्व सुविधा संपन्न बन चुका है। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाए ट्रस्ट को 2 वर्ष हुए हैं, उसमें ये नवीनीकरण हुआ और 1 वर्ष तो कोविड की बेड़ चढ़ गया। और मैं और धन्यवादी हूँ कि जब मैं पार्लियामेंट में बोला तो मैंने ये कहा था कि 13 अप्रैल 2020 को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 100 वर्ष में का भी हमें ये एक तोहफा दीजिए कि इसका नवीनीकरण हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने तुरंत ये हमें तोहफा दिया और 20 करोड़ की लागत से ये जलियांवाला बाग को हमने नवीनीकरण किया है। मलिक साहब जी, नवीनीकरण हो रहा था तो कब कई लोगों की ओर से, बीजेपी के भी कुछ नेता हैं, उनकी ओर से आरोप लगाए गए थे कि नवीनीकरण के नाम पर ऐतिहासिक धरोहर से छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसा किसी बीजेपी के लोग तो ऐसा किसी ने नहीं कहा। हाँ, कांग्रेस के कुछ लोग थे जिन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, ना किए करेंगे ना करने देंगे। उन्होंने ये आरोप लगा दिए कि शहीदी कुएं से छेड़छाड़ करेंगे, यहाँ एंट्रेंस टिकट लगाएंगे, क्योंकि वो जो हम विकास कर रहे थे वो विनाश करना चाहते थे, वो विकास में एक विपदा पैदा करना चाहते थे। तो तब भी मैंने कहा था ट्रस्टी होने के नाते कि ना तो शहीदी कुएं से कोई छेड़छाड़ हो रही है, ना ही कोई टिकट लगेगी। तो आज भी शहीदी कुएं में लोगों ने छलांग लगाई थी, उसके बाद कैनोपी बनी। जो शहीदी हेरिटेज थी, जैसे वो गली है या ये बुलेट मार्क्स है या शहीदी कुआं है, उससे कहीं छेड़छाड़ नहीं की गई। हमने ध्यान रखा है, हमने केवल उन स्थलों को रेनोवेट किया है, शौचालय है, जल पीने का पानी है, लैंडस्केपिंग है, वृक्षारोपण है, लाइटिंग है, जो कि रिसेंटली जो है वो लगी थी। बाद में उसके जो हेरिटेज था उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये केवल विपक्षी पार्टियों का झूठा आरोप था। मलिक साहब, 14 अगस्त को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं। यहाँ रंजीत एवेन्यू में एक बेंत पार्क है, वहाँ पर एक नया जलियांवाला बाग की जो एक बना दिया जाता है यादगारी। तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीति हो रही है अब शहीदों के नाम पर भी? एक तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 अगस्त को वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे। वो दिल्ली से इनॉग्रेशन करेंगे इस पार्क की, ताकि पार्क की सुविधा सबको मिल सके। दूसरा, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से कि हमने उनको निवेदन किया था ट्रस्ट की ओर से, उन्होंने वादा किया था। जब वेंकैया नायडू जी आए थे तब कैप्टन अमरिंदर भी आए, राहुल गांधी भी आए और यहाँ माथा टेक कर उन्होंने कहा था कि शहीदी स्थल के लिए हम योगदान देंगे। कभी ऐसे आपने देखा है कि एक लाल किले की जगह दूसरा लाल किला बन गया हो? कभी ऐसे आपने देखा है कि एक ताजमहल जो एक विरासत है उसकी जगह दूसरा ताजमहल बना दिया गया हो? कभी आपने देखा है कि एक कुतुब मीनार बना हो, उसको राजनीति से प्रेरित होके दूसरा कुतुब मीनार बना दिया हो? जो शहीदी स्थल है वो एक ही है, एक ही रहेगा। आने वाले सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों तक ना वो बदला है ना वो बदलेगा। ये तो एक राजनीतिक हुई है कि उसको कहीं और जाके एक मेमोरियल बना दिया है। मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि ट्रस्ट ने कब विघ्न डाला? अब यहाँ पे शहीदी स्थल पे जैसे केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रुपए की लागत के साथ शहीदी स्थल का सौंदर्यीकरण किया है, आप भी यहाँ कर सकते थे।
आपने अलग जलियांवाला बाग बना दिया, ये मुझे एक हास्यास्पद सा लगता है। तो क्या आपको लगता है कि ये शहीदों का अपमान है? नहीं, मैं तो समझूंगा जी अपमान है कि वो शहीदी स्थल है ही नहीं। जहाँ वो मेमोरियल बनाया है वो तो एक बाग है, अमृत आनंद पार्क उसका नाम है। रिसेंटली वो डेवलप हुआ है और वहाँ लोग सैर करते हैं। तो आज शहीदों का स्थल तो जलियांवाला बाग, जहाँ लोगों ने शहीदी दी है, वही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। आपका ये कहना है कि एक जब जलियांवाला बाग अमृतसर में मौजूद है, जहां पर ये वर्ष 1919 में जो घटना होती है, जनरल डायर की ओर से निहत्थों को मार दिया जाता है, तो अमृतसर में ही एक दूसरी ऐसे स्मारक की जरूरत आपको क्या लगता है क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि अब चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोग हर जो इवेंट है उसको राजनीति में तोलते हैं। राजनीति से प्रेरित होके ये श्रेय लेने के लिए वहाँ एक नया जलियांवाला बाग बनाने का प्रयास किया गया है। जलियांवाला बाग कभी नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। जहाँ शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं वो वही रहेगा। जहाँ शहीदों की आत्माएं आज विश्राम कर रही हैं वो वही रहेगा। जहाँ आज हमने सौंदर्यकरण करके उस जलियांवाले बाग में हर प्रकार की सुविधा दी है और आने वाले जो यात्रु है, जो यात्री है, वो भी हर तरह की सुविधा यहाँ प्राप्त करेंगे। अच्छा मलिक साहब, आपकी ओर से कहा गया था कि जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है शहीदों का, 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस पर खर्च करेगी। अभी आपने कहा कि 20 करोड़ रुपए खर्च हुआ है इसके ऊपर, नवीन इसके सौंदर्यीकरण पर। बाकी 80 करोड़ जो है उसकी क्या प्लानिंग है? उसमें कुछ लोगों को ये भी संशय है कि आसपास की कोई जगह ली जाएगी, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा है जी कि ये तो फेज़ 1 था, इसके बाद फेजेस चलते रहेंगे। हमने तो अभी तक वो सुविधाएं दी हैं जो यहाँ पे लोगों को मिलती नहीं थी। गर्मी में लोग, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में लोग तंग होते थे। ये काम आगे चलता रहेगा और एक गारंटी मैं ट्रस्ट की ओर से दे रहा हूँ कि कोई कंट्रोवर्शियल काम हम नहीं करेंगे। जो भी काम करेंगे इसके विकास में वो लोगों का मत साथ लेके ही करेंगे। अंतिम सवाल है, क्या जो शहीद हुए थे तमाम परिवारों की पहचान हो गई है? उनको शहीदों का दर्जा अभी मिल पाया है कि या नहीं मिल पाया है? ऐसा है कि ये प्रोवोगेटिव डिप्टी कमिश्नर साहब जो है उनका है, तो इस प्रोवोगेटिव में डीसी साहब इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि उनकी जो पहचान है वो हो पाई है कि नहीं। मैंने उनको निवेदन किया एमपी के तौर पे कि इसका जल्दी कार्य पूरा किया जाए ताकि जो शहीद परिवार है उनके आने वाले जो उनकी पीढ़ी है उनको पुरस्कारित किया जा सके कि उनके परिवार में से लोगों ने शहीदी प्राप्त की थी। अच्छा, आपकी डिमांड रही है हमेशा एज ए ट्रस्टी भी, ये जलियांवाला बाग जो है देर रात तक खुला होना चाहिए क्योंकि श्री हरमंदिर साहब के बिल्कुल पास है ये। तो क्या ये जो 28 अगस्त को जो इसका वर्चुअली उद्घाटन हो रहा है, तो उस दिन से ये रात 9 बजे तक खुलेगा ये पार्क, या इसका पुराना समय ही रहेगा, 5 बजे शाम को बंद कर दिया जाएगा? ऐसा है कि 5 बजे के बाद प्रयास करेंगे, इसको खोलेंगे। हमने सुंदर लाइटिंग का वहाँ पे जो व्यवस्था है वो कर दी है, क्योंकि हमारा सोचना था कि जो लोग श्री हरमंदिर साहब, श्री दुर्गाना तीर्थ, श्री वाल्मीकि तीर्थ के दर्शन करने को आते हैं, उन लोगों को जलियांवाला बाग के दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि वो 5 बजे बंद हो जाता था। हम प्रयास करेंगे कि इसको 5 बजे के बाद भी खुला रखा जाए। धन्यवाद। ये थे सांसद शीत मलिक। इनका कहना है कि 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस जलियांवाला बाग का शहीदी स्थल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नई दिल्ली से यहाँ उद्घाटन होगा और इनका प्रयास रहेगा कि जलियांवाला बाग अब 9 बजे तक रात के खोला जा सके ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस जो है इस स्थान के दर्शन कर सकें। इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है कि पंजाब सरकार को एक दूसरा स्मारक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।